राम राम साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जिला दर्शन की कि राजस्थान में 33 जिले हैं। आपको हर एक जिले का दर्शन करवाया जाएगा, हर एक जिले के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा, हर एक जिले के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। और आज हम सबसे पहले एक ऐसे जिले का अध्ययन करने जा रहे हैं जो राजस्थान का हृदय है। सबसे पहले दिल का अध्ययन किया जाता है और हम भी उसी दिल का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान का अजमेर। अजमेर जिले की बात करते हैं आज सबसे पहले। अजमेर जिले की बात करते हैं सबसे पहले। आपको मैप में दिखाई भी दे रहा होगा, सबसे पहले अजमेर जिला आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अजमेर जिले की कि जो अजमेर जिला है, इस अजमेर जिले का गठन, अजमेर जिले का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले का गठन हुआ था। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। अजमेर 2 शब्दों से मिलकर बना है। अजमेर, यह अजमेर 2 शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस मेर। अजमेर 2 शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस मेर। अजय का अर्थ विजेता, विजेता। मेर का अर्थ है पहाड़ या पहाड़ी, पहाड़। मेर का अर्थ क्या हुआ? पहाड़। कि ऐसा पर्वत, ऐसा पर्वत है जिसे जीता न जा सके, जिसे न जीता जा सके। ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा गया? अजमेर कहा गया। अजमेर 2 शब्दों से है। एक तो कौन सा शब्द है? अजय राज। और एक कौन सा शब्द है? मेर। अजय से का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विजेता। मेर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पहाड़। ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा गया है? अजमेर कहा गया है। अजमेर जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। अजमेर जिला राजस्थान का 26वां जिला बना। अजमेर की स्थापना, अब बात करें अजमेर की ओर, स्थापना की बात में करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एक अलग से एक, मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको, ये कि अजमेर का मुख्य भाग से कुछ टुकड़ा अलग है। और यह भाग कौन सा है? इसे कहा जाता है टोट या टाटगढ़। इसे क्या कहा जाता है? टोट या टाटगढ़ कहा जाता है। यह क्षेत्र कौन सा है? टोट या टाटगढ़ है। अजमेर के अगर बात करें उत्तर में, कि अजमेर के उत्तर में कौन सा नगर स्थित है? अजमेर के उत्तर में नागौर स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? नागौर स्थित है। अजमेर के उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में अजमेर के एक तो जयपुर जिला है और दूसरा टोंक जिला है। अजमेर के उत्तर में तो नागौर जिला स्थित है। अजमेर के उत्तर पूर्व में जयपुर और टोंक जिला है स्थित है। और बात करें अजमेर के दक्षिण में, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एक जिला है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। बात करें अजमेर के पश्चिम में, कि अजमेर के पश्चिम में कौन सा जिला है? तो अजमेर के पश्चिम में एक जिला है पाली। कौन सा जिला है? पाली। दोबारा देखें एक बार, आज हम जिला दर्शन की बात कर रहे हैं और सबसे पहले अजमेर जिले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो अजमेर जिला है, यह आपको सामने अजमेर जिले का मैप नजर आ रहा है। कि अजमेर जिले में कुल तहसीलों की बात करें तो अजमेर जिले में कुल तहसील 9 तहसील है। कुल कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। अपने को नहीं याद रखनी है कि कौन सी 9 तहसीलें हैं। अजमेर जिले में लेकिन कुल 9 तहसीलें हैं। अजमेर जिले का गठन
की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना था। जबकि अजमेर की बात करें शब्द की, तो अजमेर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस है मेर। अजय का अर्थ है ऐसा पर्वत, अजय का अर्थ क्या हुआ शाब्दिक विजेता, और मेर का अर्थ क्या हुआ पहाड़। कि ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा गया, अजमेर कहा जाता है। अजमेर की लोकेशन की बात करें तो इसके उत्तर में एक जिला स्थित है, कौन सा, नागौर। इसके उत्तर में और उत्तर पूर्व में 2 जिले हैं, एक जयपुर और एक टोंक। अजमेर के दक्षिण में एक जिला है भीलवाड़ा, अजमेर के पश्चिम में एक जिला है पाली। अजमेर का जो ये भाग है, ये भाग टोटगढ़ या टाटगढ़ भाग है। और बात करते हैं अब आगे, अजमेर का गठन या अजमेर शहर की स्थापना। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने घुंघरू घाटी को केंद्र मानकर बसाया था। कि अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में, कब 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने घुंघरू घाटी को केंद्र मानकर अजमेर शहर बसाया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर शहर की स्थापना अजमेर शहर की स्थापना 1105 ईस्वी में 1105 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने की थी। किसने की थी? अजयपाल चौहान ने इसकी स्थापना की। बात करें प्राचीन नाम कि अजमेर के प्राचीन नाम, कि अजमेर के प्राचीन नाम कौन से हैं, तो अजमेर के प्राचीन नामों की बात करें तो पृथ्वी, पृथ्वीपुर। अजमेर का एक प्राचीन नाम है क्या? पृथ्वीपुर। अजमेर का प्राचीन नाम हुआ करता है पृथ्वीपुर, और यह पृथ्वीपुर नाम है अगर किसी व्यक्ति ने दिया था तो यह नाम दिया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने। यह नाम किसने दिया? पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने अजमेर को किसी समय पृथ्वीपुर के नाम से पुकारा था। उसके बाद और बात करें, इसी का प्राचीन नाम है अजमेरू। अजयमेरू, इसका प्राचीन नाम क्या है? अजयमेरू। यह शब्द संस्कृत भाषा का है। यह शब्द संस्कृत भाषा का, यह शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का क्या है? शब्द है। दोबारा देखेंगे एक बार। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसने की? अजयराज चौहान ने की। केंद्र मान के एक शहर बसाया, उसका नाम था घुंघरू घाटी केंद्र। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर शहर की स्थापना 1105 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने की थी।
यहां अजय राज है, यहां राज शब्द लगा हुआ है और यहां पाल शब्द लगा हुआ है, जबकि पाल शब्द करौली के शासकों के अंत में लगता है। पाल शब्द करौली के शासकों के अंत में लगता है, जैसे गणेश पाल, अजय पाल, विजय पाल, मदन पाल, ये सारे करौली के शासक हुए। चौहानों के अंत में, अजमेर के चौहानों के अंत में राज शब्द का प्रयोग होता था। पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, ये राज शब्द है, ये अजमेर के चौहानों के अंत में आता था। अजमेर का प्राचीन नाम, एक नाम है पृथ्वीपुर। अजमेर का एक नाम है क्या? पृथ्वीपुर है, और यह नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम के द्वारा दिया गया था। दूसरा नाम इसका प्राचीन नाम है अजमेरू, और यह नाम दिया था, अजमेरू नाम है, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद और बात करें इसकी, अजमेर के उपनाम। अजमेर के उपनाम कि अजमेर के क्या क्या उपनाम है। तो अजमेर का क्या उपनाम की बात करें तो इसे अजमेरू कहा जाता है। एक तो अजय मेरू, अजय मेरू कहा जाता है। इसको ही भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, इसे भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। इसे ही राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। इसे ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। इसे ही राजपुताने की, इसे ही राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। इसे राजस्थान का नाका कहा जाता है। इसे राजस्थान का नाका कहा जाता है। अजमेर सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल है। संगम स्थल है। अजमेर के उपनाम, इसे अजमेरू कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है, मक्का मदीना कहा जाता है। राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे बात करें तो अजमेर के साथ मुगलों का संबंध। अजमेर के साथ मुगलों के संबंध कि अजमेर के साथ मुगलों के क्या संबंध रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। किसकी बात करते हैं? अकबर। आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा, अकबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, और अकबर के पास एक कबूतर है। बहुत सुंदर पिक है ये। अब इस अकबर का अजमेर के साथ संबंध। अजमेर के साथ है संबंध। और अकबर का अजमेर के साथ संबंधों की बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल
यात्रा की थी। अकबर ने अजमेर की कितनी बार यात्रा की? 5 बार पैदल यात्रा की थी। उसके बाद बात करें अकबर ने अजमेर में अकबर ने अजमेर में अकबर ने अजमेर में अकबर का किला या फिर दौलत खाना या फिर मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया। मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यह निर्माण 1570 से लेके 1572 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद और बात करें कि अजमेर में, चलो एक बात और आपको बता देते हैं। यहाँ मैगजीन दुर्ग की नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद और आगे बात करें, अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का अकबर ने अजमेर में किसका निर्माण करवाया? बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में सहेलियों का बाजार, इसे वर्तमान में चूड़ी बाजार, सहेलियों के बाजार का निर्माण करवाया। उसके बाद अकबर ने और अजमेर में किसका निर्माण करवाया? अकबर ने अजमेर में कोस मीनार का निर्माण करवाया। कोस मीनार का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अजमेर को अपना केंद्र बनाया। अपना केंद्र बनाया था। अकबर ने
अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। देखें एक बार दोबारा, अकबर ने अजमेर में कौन से भवन का निर्माण करवाया? बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में सहेलियों का बाजार या चौड़ी बाजार का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में कोस मीनार का निर्माण करवाया। अकबर गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अजमेर को अपना केंद्र मान रहा था, केंद्र बनाया। उसके अलावा अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी कौन से दुर्ग से बनाई? मैगजीन दुर्ग से योजना बनाई थी। अगले शासक में बात करें, अगला शासक पढ़ते हैं जहांगीर। अजमेर, जहांगीर का अजमेर के साथ संबंध। जहांगीर का अजमेर के साथ संबंध, साथ है संबंध कि जहांगीर का अजमेर के साथ है क्या संबंध रहा है? यह आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर है। और इसका अजमेर के साथ क्या संबंध रहा है? बात करें जहांगीर ने मुगल दरबार, जहांगीर ने मुगल दरबार 1613 से लेके 1616 तक, जहांगीर ने मुगल दरबार 1613 से लेके 1616 तक अजमेर में लगाया, अजमेर में लगाया था। और अजमेर में भी कहाँ लगाया था? अकबर के किले में। कहाँ लगाया था? अकबर के किले में। अब उसके बाद और बात करें कि जहांगीर ने जहांगीर महल का ही निर्माण करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण करवाया, जहांगीर महल का, जहांगीर महल का, जहांगीर महल का निर्माण करवाया, जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। और जहांगीर महल का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया था। उसके अलावा इसने अजमेर में ही चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर का निर्माण, चश्मा ए नूर का निर्माण अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था? नूरजहां के लिए करवाया था। उसके अलावा और बात करें तो जहांगीर ने अन्ना सागर झील के किनारे, अन्ना सागर झील के किनारे, अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग का
निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। दोबारा देखें एक बार। जहांगीर का अजमेर के साथ संबंध। जो आपको एक पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये एक जहांगीर की पिक्चर है। इस जहांगीर का मुगल दरबार के साथ क्या संबंध रहा था? इसके साथ इसका क्या संबंध रहा? तो जहांगीर ने मुगल दरबार 1613 से लेके 1616 ईस्वी तक अजमेर में ही लगाया मुगल दरबार लगाया था जहांगीर ने। और ये लगाया था अकबर के किले में लगाया था। जहांगीर महल का निर्माण करवाया जहांगीर ने। और ये जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने खुद ने करवाया था और पुष्कर में करवाया था। कहाँ करवाया था? पुष्कर में करवाया था। चश्मा-ए नूर का निर्माण करवाया अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। चश्मा-ए नूर ये एक महल है। इस महल का निर्माण अपने ही पत्नी नूरजहां के लिए करवाया था। और चश्मा-ए नूर एक झरना भी है और एक महल भी है, दोनों ही अजमेर में स्थित हैं। जहांगीर ने अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसे दौलत बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इसी दौलत बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किसका आविष्कार किया था? गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। और आगे बात करते हैं कि इसका संबंध और क्या संबंध था, किसने और क्या क्या काम करवाए। तो इसने मुगल मेवाड़ संधि होती है, इसी के शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि की मुगल मेवाड़ संधि होती है। और ये मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो ये हुई 5 जनवरी नहीं, 5 फरवरी है। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। और ये मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। मुगल मेवाड़ संधि किस किस के मध्य हुई? अगर मध्य की बात की जाए तो एक तरफ तो कौन है? जहांगीर। तो दूसरी तरफ कौन है? अमर सिंह। दूसरी तरफ कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में सबसे पहले उपस्थित हुआ था। उसके बाद मुगल मेवाड़ संधि कहां हुई? अगर स्थान की बात करें तो मैगजीन या अकबर के किले में, मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला अकबर के किले में हुई। अकबर के किले में हुई। और मेवाड़ के राजकुमार, सबसे पहले मेवाड़ का राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। यह भी साथ ध्यान रखना है आपको। अमर सिंह का ही पुत्र था कर्ण सिंह। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम मेवाड़ या मेवाड़ी राजकुमार, प्रथम सिसोदिया राजकुमार, प्रथम सिसोदिया राजकुमार वो था कर्ण सिंह। कौन था? कर्ण सिंह था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ?
जहांगीर ने पुष्कर में वराह मंदिर को तुड़वा कर पुष्कर झील में फिकवा दिया था। इसी के शासनकाल में सर टॉमस रो आया। इसी के शासनकाल में कौन आता है? सर टॉमस रो आता है। ये 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को अजमेर आया। सर टॉमस रो अजमेर कब आया? 22 दिसंबर 1615 को। और जहांगीर दरबार में जहांगीर दरबार में 10 जनवरी 1616 को उपस्थित हुआ। और सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति अकबर के किले से ली। समझें एक बार दोबारा। मुगल मेवाड़ संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य कहाँ हुई थी? मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में हुई थी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम सिसोदिया राजकुमार कौन था? करण सिंह था। जहांगीर ने पुष्कर में वराह मंदिर को तुड़वाकर पुष्कर झील में फिकवा दिया था। इस वराह मंदिर का निर्माण अरुणराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस वराह मंदिर का पुनर्निर्माण समर सिंह के द्वारा करवाया गया था। समर सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया। फिर एक अंग्रेज अधिकारी आता है सर टॉमस रो, जो 22 दिसंबर 1615 को अजमेर पहुंचा और ये जहांगीर के दरबार में 10 जनवरी 1616 को उपस्थित होता है। और जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेता है। और अनुमति कहाँ से, कौन से किले से ली थी? अकबर के किले से अनुमति ली थी। आगे बात करते हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक शासक है और इस शासक का नाम है शाहजहां। हाथ में फूल लिया हुआ है, कितना सुंदर, मुमताज को देने के लिए, प्रपोज करने के लिए जा रहा है शाहजहां। और अब बात करते हैं इस शाहजहां की कि शाहजहां का संबंध है, क्या संबंध रहा होगा राजस्थान के इस अजमेर की धरती से। शाहजहां का अजमेर के साथ संबंध है कि शाहजहां का अजमेर के साथ है, क्या संबंध रहा था। शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे, शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे 5/12
5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। इसका संबंध सिर्फ शाहजहां का इतना ही संबंध रहा कि इसने अन्ना सागर झील के किनारे 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए अब्दुल्ला, चलो अजमेर का पर्यटन स्थल की बात करते हैं कि अजमेर में प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख है अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल, और सबसे पहले पढ़ते हैं एक पर्यटन स्थल है अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा स्थित है और यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। उसके अलावा बात करें और घोड़े की मजार स्थित है। एक घोड़े की मजार स्थित है, अजमेर में ही है। बात करते हैं घोड़े की मजार की, तो घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग के तलहटी में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग के तलहटी में स्थित है। मीरान साहब का प्रिय घोड़ा हुआ करता था। प्रिय घोड़ा था एक, उसी की याद में उसने इस मजार का निर्माण करवाया। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मीरान शाह की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह भी अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। मीरान शाह की दरगाह स्थित है। उसके अलावा और बात करें तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने बात की है राजस्थान के जिला दर्शन की बात कर रहे हैं। हर एक जिले का विस्तार से अध्ययन करेंगे और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर जिले से कि राजस्थान का जो अजमेर जिला आपको दिखाई दे रहा है, अजमेर जिला है। अजमेर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस मेर। अजय का अर्थ होता है विजेता और मेर का अर्थ होता है पहाड़, कि ऐसा पर्वत या ऐसा पहाड़ जिसको कोई जीत नहीं सका हो, उसे क्या कहा गया? अजमेर कहा गया। अजमेर के उत्तर में एक जिला स्थित है, उस जिले का नाम नागौर, जबकि अजमेर के दक्षिण में भीलवाड़ा जिला है। अजमेर के पश्चिम में पाली जिला है, जबकि अजमेर के उत्तर पूर्व में जयपुर और टोंक जिले हैं। अजमेर जिले के गठन की बात करें तो अजमेर जिले का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को और यह राजस्थान का 26वां जिला बना था। उसके बाद बात करें और कि अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने घुंगरू घाटी को केंद्र मानकर अजमेर शहर बसाया था।
जबकि कर्नल जेम्स टोड बताता है कि अजमेर शहर की स्थापना 1105 ईस्वी में अजय पाल चौहान ने की थी। उसके बाद बात की हमने अजमेर के प्राचीन नाम की कि अजमेर का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। यह नाम दिया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने, जबकि एक नाम है अजमेरू, और यह अजमेरू शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है। उसके बाद बात करें अजमेर के उपनाम, अजमेर के उपनामों की बात करें तो अजमेर का उपनाम है अजमेरू। उसके अलावा इसे भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का हृदय स्थल भी अजमेर को कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है अजमेर को। उसके बाद हमने बात की अजमेर के साथ मुगलों के संबंध कि जो मुगल हैं, जो मुगल हुए, मुगल वंश है, जो अलग अलग शासक हैं, उनका संबंध राजस्थान के साथ क्या संबंध रहा था। सबसे पहले बात की हमने अकबर की कि अकबर का अजमेर के साथ संबंध। अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर ने अजमेर में अकबर का किला दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया। इस मैगजीन दुर्ग की नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। उसके अलावा बात की हमने अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में किसका निर्माण करवाया? बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में सहेलियों का बाजार, जिसे वर्तमान में चूड़ी बाजार कहा जाता है, इसका भी निर्माण करवाया। अजमेर में ही अकबर ने एक कोस मीनार का निर्माण करवाया था। उसके अलावा अकबर गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र भी माना था। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी इसी मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में ही बनाई थी। उसके बाद बात की हमने जहांगीर की कि जहांगीर का अजमेर के साथ क्या संबंध रहा होगा। जहांगीर ने मुगल दरबार लगाया और वो मुगल दरबार 1613 से लेकर 1616 ईस्वी के मध्य लगाया, और ये अकबर के किले में मुगल दरबार लगाया था। जहांगीर महल का निर्माण करवाया, और जहांगीर महल का निर्माण पुष्कर में जहांगीर ने खुद ने अपने हाथों से करवाया था। चश्मा-ए नूर का निर्माण अपनी बेगम नूर जहां के लिए करवाया था, और यह भी अजमेर में करवाया था। जहांगीर ने अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की मुगल मेवाड़ संधि कि मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को होती है, और ये किस किस के मध्य हुई? ये जहांगीर और मेवाड़ का एक शासक था अमर सिंह, इसके मध्य होती है। कहाँ होती है? मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले में ये संधि हुई थी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम सिसोदिया राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह था। उसके बाद बात की जहांगीर ने पुष्कर में वराह मंदिर को तुड़वाकर इस मंदिर को पुष्कर झील में फिकवा दिया था, जबकि वराह मंदिर का निर्माण अर्णवराज चौहान के द्वारा करवाया गया था और पुनः निर्माण समर सिंह के द्वारा करवाया गया था। सर टॉमस रो एक अंग्रेज अधिकारी राजस्थान भारत आता है और भारत के जहांगीर से मुलाकात करने के लिए इस राजस्थान की राजपुताना की धरती पर आता है, और ये राजस्थान की इस राजपुताना धरती पर 22 दिसंबर 1615 को अजमेर पहुंचा, जबकि जहांगीर दरबार में 10 जनवरी 1616 को उपस्थित होता है और जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली, और अनुमति कौन से स्थान पे मिली थी? अकबर के किले में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली थी। उसके बाद बात की हमने शाहजहां की कि शाहजहां का अजमेर के साथ है संबंध। शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। 5-12 दरियां होती क्या है? ये क्या है? एक पूरी की पूरी अन्ना सागर झील है। इस झील के किनारे 5 छतरियां बनी हुई हैं इस प्रकार से, और ये 5 छतरियां संगमरमर से निर्मित हैं। इन 5 छतरियों को ही 12 दरियां कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? 12 दरियां कहा जाता है। इनमें अंदर आराम से बैठ के अपने आप कंधे पे सिर रख के बातें कर सकते हैं। उसके अलावा प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं, और प्रमुख पर्यटन स्थल में बात की सबसे पहले अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा राजस्थान के किस शहर में है? वह राजस्थान के किस जिले में है? तो वो जिला है अजमेर। घोड़े की मजार की बात की तो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में घोड़े की मजार बनी हुई है, और ये मीरान शाह का प्रिय घोड़ा था, उसी की याद में घोड़े की एक मजार बनाई गई। और भारत के एकमात्र घोड़े की मजार जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। मीरान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो जो बच गया उसको साथियों कल करते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।